जिसके घर में तीनों बहुएं एक ही मॉडल की हों, 8 बजे तक तीनों सोती हों, तो उस घर में फिर प्रलय हो जाता है। कौन जगाए? उस घर की सासू 7 साल पहले ही मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी। इसी टेंशन में मरेगी कि ये तीनों सुपर्णखा अवतार लेकर आ गई है। अंधाधुंध। एक भी बहू अगर ठीक है तो सासू की जिंदगी बढ़ जाती है। तीनों बहुएं अगर अच्छी हैं तो सासू बुढ़ापे में फिर से जवान जैसे दिखने लग जाती है। जिसके बेटे अच्छे हैं वो बाप 80 साल की उम्र में भी ताजा दिखाई देता है, और जिसके चेले अच्छे हैं वो गुरु 100 साल की उम्र में उसके चेहरे पर तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। याद रखना, बेटों की चिंता में बाप, बहुओं की चिंता में सास और चेलों की चिंता में गुरु, ये तीनों निपट जाते हैं। और इसलिए चेलों को भी बहुत ठीक रहना चाहिए। दुष्टता छोड़िए, आनंद बरसाइए घर में, सब कारोबार को संभाल लीजिए। और 30-35 साल की उम्र हो जाए बेटे बहुओं की तो उनका कारोबार धीरे धीरे अलग भी कीजिए। अगर अलग नहीं करोगे तो आपके बेटे बहुत धीरे धीरे गरीब होते चले जाएंगे। उनको डिवाइड कीजिए, बंटवारा दीजिए, फिर देखिए 10 गुना ज्यादा विकास होगा। गुजरात में विकास का यही रीजन सबसे बड़ा है। जब बेटे की शादी करते हैं तो नया मकान बना करके नई बहू को वहीं उतारते हैं और उसी में बेटे बहू को रख देते हैं, और सास ससुर भी थोड़े दिन साथ में रहते हैं, महीना 2 महीना, फिर वह पुराने मकान में लौट आते हैं। उन दोनों जादूगर को वहीं छोड़ देते हैं और पैसे भी दे देते हैं 10-20 लाख, जो बिजनेस करना है करो। अब दोनों पति पत्नी जुटते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उन्नति होती है। लेकिन जहां पर ज्यादा लंबा परिवार हो जाता है तो बहुत लोग उसमें काम नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं इतना बड़ा परिवार, इसमें क्या काम करूं, पड़े रहते हैं, टाइम पास होता है। उनका बंटवारा कर दीजिए। जब आप देखें कि आपके घर के आधे सदस्य कामचोर हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, आलसी बन रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कृपया फटाफट उनका बंटवारा कीजिए। 60 लोगों की फैमिली थी उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में, एक साथ रहते थे। 2.5 एकड़ जमीन से उन्होंने 100 एकड़ जमीन बनाया। जब चौथी पीढ़ी आ गई, सब काम करना बंद कर दिए, इधर उधर घूमने लगे, गरीबी आने लगी। तो मुझसे पूछा क्या करूं? हमने कहा तुरंत बंटवारा करो। तो बेटों का बंटवारा हुआ, बेटों के बेटों में हुआ, फिर से विकास प्रारंभ हो गया। जब तक मनुष्य के अंदर अपनापन नहीं होता है वो काम नहीं करता है, और जब काम नहीं करता है तो गरीबी आने लग जाती है। इसलिए बहुत लंबी मालगाड़ी भी मत खींचो। प्रेम से जब तक चले तो चलाइए, और जब देखो खटर पटर शुरू हो गई है तो झगड़ा होने से पहले बंटवारा कर दीजिए। सब अपना अपना काम देखेंगे, ठीक है। तीसरा प्यासा व्यक्ति अमीर ज्यादा बनकर साथ में बैठ जाता है, और तीनों किसी चौथे का इंतजार कर रहे हैं। तीनों अभिमानी हैं, तीनों आलसी भी है। तब तक एक चौथा व्यक्ति प्यास से परेशान उसी कुएं के पास आता है, और वो भी तीनों को देखता है तो पूछता है, मित्र तुम कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा तेरे इंतजार में हूं दोस्त, आओ पानी भरो पिलाओ। बोले आप स्वयं क्यों नहीं भरते हो, आप भी तो जवान हो।
राजकुमार बोला, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। मंत्री के बेटे ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तीसरे ने कहा, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा हंसा और बोला कि मैं कौन हूँ आपको पता है? तुम राजा के बेटे रायजादा हो, इसलिए पानी नहीं भर सकते। आप मंत्री के बेटे मंत्री ज़्यादा हो, इसलिए पानी नहीं भर सकते। आप अमीरों के बेटे अमीर ज़्यादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते। आप हो राय ज़्यादा मंत्री ज़्यादा अमीर ज़्यादा, और मैं चौथा व्यक्ति आया हूँ, मैं हूँ पक्का हराम ज़्यादा। मैं तो बिल्कुल नहीं भरकर पिलाऊंगा। हराम ज़्यादा आ गया और उसने पानी भरा और पिया, और शेष पानी जो बाल्टी में बचा, लात की ठोकर मारकर बाल्टी लुढ़का दिया और कहा, मैं हराम ज़्यादा हूँ, किसी को पानी नहीं पिलाता हूँ। अभिमानी को अभिमानी ही मिल जाता है। भक्ति अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त्र लो राज, भक्ति महातम ना तुलई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ये सब चीज़ों से शांति नहीं मिलेगी। रावण के पास में कितना धन था, कितना राज्य था, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती थे, लेकिन शांति फिर भी नहीं थी। इसलिए याद रखना, धन बढ़े तो धर्म भी बढ़ना चाहिए, और संपत्ति बढ़े तो घर में भक्ति भी बढ़ना चाहिए। भक्ति से शांति का जन्म होता है। और भक्ति का अर्थ भी समझ लेना, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, गौ भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति, ये भक्ति के रूप होते हैं। अपनी माँ की भी भक्ति करो, माँ से बहुत प्रेम रखना चाहिए। और माँ से प्रेम से बोलना भी चाहिए। मैं जब साधु बना तो माता जी ने साधु बनने के लिए प्रेरणा दिया, और वो शर्मीली स्वभाव की थी। तो जब प्रवचन करता था उस जिले में, तो बीच में कहीं बैठकर सुनती थी, और फिर प्रणाम करने जब आती थी यहाँ कुछ दक्षिणा देने के लिए, तो मैं पूछता था उनसे कि माता जी आनंद आ गया? बोले आनंद तो आ गया, 2 दिन हो गया, ये अभी मिल नहीं पाए तुमसे। तो हमने कहा क्यों नहीं मिले? बोले भीड़ बहुत थी तो शर्म लगती थी। तो मैंने कहा अपने बेटे से मिलने में क्या शर्म? बोले अब बेटे थोड़ी रह गए हो, अब तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बेटा हो गई, भगवान हो गई, महान हो गई। लेकिन मैं बोल देता था, थोड़ा वो मुस्करा देती थी। अपनी माँ से भी बोला करो, पिता से भी बोल दिया करो। कितने लोग तो बड़े गुस्सैल हैं, बोलते ही नहीं। अभी एक सज्जन कह रहे थे, मैं इंजीनियर हूं और मेरा बेटा जो है देश विदेश में धन कमाने जाता है, 10-15 साल से कभी फोन ही नहीं किया, और घर में आता है तो भी नहीं बोलता हमसे। तो हमने कहा बात क्या है? बोले न जाने क्या बात है। बोले आपसे पूछना चाहता हूँ, अब क्या करूँ? 3 बेटे हैं, तीनों एक ही मॉडल है। तो हमने कहा बहुएं? बोले बहू तो बीच वाली बहुत अच्छी है, वो ठीक है, बहुएं लगभग ठीक है, लेकिन बेटो तीनों तिरपट है, उसको प्रेम ही नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से बोल दिया करो। बोले मैं तो जबरदस्ती बोल देता हूं। अपने माँ बाप से नाराज मत हुआ करो। इसको मातृभक्ति कहते हैं, पितृभक्ति कहते हैं। देश के प्रति वफादारी को देशभक्ति कहते हैं। गाय की सेवा को गौ भक्ति कहते हैं, और गुरुदेव की सेवा को गुरु भक्ति कहते हैं। जो तुम गुरु से प्रेम रखते हो, गुरु का ध्यान करते हो, गुरु का प्रवचन सुनते हो और तन मन धन से गुरु जी की सेवा करते हो, इसका नाम गुरु भक्ति है। और ये गुरु भक्ति मुक्ति दिला देती है।
संत कबीर कहते हैं, भक्ति को तराजू के एक पलड़े पर रख दो और धन दौलत को, संपत्ति को दूसरे पलड़े पर रख दो, डांडी पकड़कर उठा दो। भक्ति का पलड़ा भारी हो जाएगा, संपत्ति का पलड़ा हल्का हो जाएगा। इसलिए और किसी भी देवी देवता की आप भक्ति करो, लेकिन भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक तुम गुरु की भक्ति नहीं करते हो, जब तक तुम संत के प्रवचन नहीं सुनते हो, तब तक वो भक्ति अधूरी रहती है। रावण शिव जी की भक्ति करता था, शिव जी का ध्यान करता था, शिव जी का नाम जपता था, ओम नमः शिवाय, लेकिन उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई थी क्योंकि वो गुरु और संत को सताता था। और राम भगवान भी शिव जी के भक्त थे, लेकिन साथ में गुरुजनों की और संतों के प्रवचन भी सुनते थे और गुरु की भक्ति करते थे। इसलिए राम की जीत हुई और रावण की हार हुई, क्योंकि राम के पास में गुरु भक्ति का भी आशीर्वाद था। गुरु भक्ति होना चाहिए, गुरु मंत्र भी लेना चाहिए, गुरु दीक्षा भी लीजिए। भगवान श्री राम ने शिवरी के आश्रम पर जाकर के शिवरी को 9 प्रकार की भक्ति बताया है। आज भक्ति का वर्णन मैं कर देता हूं, आप समझ लेना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, शतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे, अठवीं यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखे पर दोषा, नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना, नौमा जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। आपकी भक्ति बढ़े, आपकी शक्ति बढ़े, संपत्ति बढ़े और शांति भी बढ़े, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद देती है। प्रथम भक्ति संतों का सत्संग सुनना, दूसरी भक्ति प्रेम से कथा प्रवचन का आनंद लेना, तीसरी भक्ति निष्कपट भाव से निर्माणता पूर्वक गुरु की सेवा करना, चौथी भक्ति गुरु का गुणगान करना, पांचवी भक्ति जो गुरु जी ने मंत्र सुनाया है उसका जप करना, छठी भक्ति मन इंद्रियों को बस में रखना, और सातवीं भक्ति भगवान से अधिक संतों को मानना, आठवीं भक्ति जितना प्राप्त हुआ उसमें संतोष करना, दूसरे के दोष न देखना, गुणों को देखना, नवीं भक्ति नम्रता सरलता से रहना, हर शोक में न डूबना और गुरु के ध्यान में सदैव खुश रहना। ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान श्री राम ने शिवरी के आश्रम पर किया है। वही भक्ति मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाया है। समस्त श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभ कामना करता हूँ। गुरु मंत्र लेना आवश्यक होता है। सुना जाता है विष्णु भगवान की सभा में जब नारद जी जाते थे तो विष्णु भगवान उनका बहुत सम्मान करते थे।
और नारद जी विष्णु भगवान का ध्यान करते थे, विष्णु भगवान को ही अपना इष्ट देव मानते थे। लेकिन नारद जी के विदा होने के पश्चात विष्णु भगवान के दूत उस स्थान को पानी से धोते थे, साफ करते थे, जिस स्थान पर नारद जी बैठते थे। एक दिन नारद जी ने देख लिया कि मैं जिस स्थान पर बैठता हूँ उस स्थान को पानी से धोया जाता है, क्या मैं इतना गंदा हूँ? आखिर कौन सी बात है ये? तो विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं आपको बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं जिस स्थान पर बैठता हूँ उस स्थान को आप बाद को क्यों धुलवाते हो? विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, क्या तुमने देख लिया है? बोले, मैंने देख लिया है, कोई चुगली नहीं खाया है, खुद देखो। मुझे बहुत दुख लगा। बोले, नारद सब ठीक है, तुम्हारे में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, ब्रह्मचर्य भी है, लेकिन तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया है। तुम निगुरा हो, और निगुरा जहाँ बैठता है वो जगह भी अपवित्र हो जाती है, इसलिए इसको मैं धुलवाता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि मैं तुरंत गुरु बना लूँगा, क्योंकि मैं तो पूरा कंप्लीट आदमी हूँ, कोई नियम अलग से बनाना ही नहीं है। इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, इसमें कई माताएं बहनें और कई पुरुष बंधु जो गुरुमंत्र लेते समय नियम का संकल्प लिया जाता है, वे नियम वे पहले से ही पालन कर रहे हैं, उनके अंदर कमी नहीं है, केवल गुरु बस बना लेना है, बाकी वे सब ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, बचपन से ही नियम पर चल रहे हैं, न कभी मांस खाया, न मछली खाया, न अंडा खाया, न मुर्गी खाया, न दारू पिया, न पीने का इरादा है। बिल्कुल साफ सुथरा जीवन है। कितने लोगों के घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी से भी ये मांस मछली नहीं चलता है, लेकिन अभी तक गुरु बेचारे नहीं बना पाए। इस बात पर कितने लोगों ने सोचा भी नहीं, और कितने लोगों ने सोचा तो उनको गुरु सही मन पसंद मिला नहीं। कई बार तुम गुरु तो बनाना चाहते हो, लेकिन मन पसंद गुरु मिलता नहीं, क्योंकि गुरु भी बहुत है, इसमें भी छांटना पड़ता है। जैसे फूल बहुत है, अब गुलाब का फूल, चंपा, चमेली, जूही, बेला, गेंदा, गुड़हल, अब उन फूलों में से गुलाब में भी बहुत गुलाब है, सफ़ेद गुलाब, लाल गुलाब, पीला गुलाब, काला गुलाब, नीला गुलाब, गुलाब में गुलाब, कितना गुलाब, जितना गुलाब उतना गुलाब, बहुत गुलाब, सब गुलाब। तो उस गुलाब में चुनाव करना है। ऐसे गुरु भी बहुत है, और बहुत पंथ है, बहुत संत है, उसमें से गुरु चुनना है। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताऊंगा कि गुरु क्या चीज़ है और कैसा गुरु बनाना चाहिए। गुरु निर्मलः शान्तः सदाचारः जितेन्द्रियः मितभाषिणः साधवो। पहली बात, गुरु निर्मल हो। कैसा निर्मल? जैसे आकाश निर्मल होता है, ऐसे निर्मल, आकाश जैसा उसका विशाल हृदय हो, निर्मल। शांत है, और गुरु प्रसन्न हो, खुश रहता है, ऐसा ये गुरु का दूसरा लक्षण है, प्रसन्न। उसके मुखमंडल पर भी शांति टपकती हो, प्रसन्नता झलकती हो, बड़ा मस्त हो, गदगद हो, लगता है तीनों लोक इसी के हैं, ऐसा हो। ऐसा गुरु हो। साधु, और साधु भी हो, गिरस्त ना हो। देखो ये शर्त बड़ी अच्छी रख लिया,
साधवो साधु हो। पर शिव जी कहते हैं पार्वती वो साधु होना चाहिए, महात्मा होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, गृहस्थी वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए साधु, जिसको अपने परिवार से, जिसके परिवार हो ही ना, बात खत्म, बाल ब्रह्मचारी, जो अपने भाई भतीजों के भी लफड़े में ना हो। कितने लोग भाई भतीजों के लफड़ों में फंसे रहते हैं। साधु जैसे कपड़े लपेट लेते हैं, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा थोड़े लिया हो तो बढ़ ही जाती है मत काटो, बढ़ जाएगी। अब महिलाएं चाहे जितना कोशिश करें वो बढ़ेगी नहीं, लेकिन पुरुष के तो दाढ़ी आएगी। अब कोई नेपाल का पुरुष हो तो दाढ़ी नहीं भी आएगी। नेपाल में काठमांडू के पुरुषों की भी दाढ़ी नहीं आती। वहाँ स्त्री पुरुष एक जैसे होते हैं, एक जैसे मतलब खाली दाढ़ी में, और बाकी तो अंतर होता है। तो थोड़ा जटा रख लिया, तिलक लगा लिया, बस वो भी लगने लगे बाबा जी है, महात्मा जी है, साधु जी है। और जो व्यक्ति अंतःकरण से साधु नहीं है, आचरण से साधु नहीं है, जिसमें ब्रह्मचर्य की साधना नहीं है, जिसमें वैराग्य नहीं है, उसे कभी साधु जैसा वेशभूषा पहनना नहीं चाहिए। इससे समाज को धोखा होता है और धोखा देने वाले को महापाप लगता है। ये फालतू लपेट के घूम रहे सफेद और लाल सब मैं जब घर पे था तो हमारे गांव में 6 साधु और थे, तो मुझसे बोले तुम सफेद पहन लिया करो। मैंने कहा मैं तो इसको छूंगा भी नहीं, और जिस दिन से छूंगा तो घर में रहूंगा नहीं, लौट के आना भी नहीं। हमने कहा ये ढोंग नहीं बनाऊंगा कि सवेरे सफेद पहनते हैं फिर पैंट पहनते हैं, ये नाटकबाजी वाला काम नहीं होगा। एक बार जो वस्त्र आ जाएगा वही रहेगा, और फिर उसी वस्त्र जैसा काम करूंगा, निकल जाऊंगा। तो इस सबको कपड़े साधु जैसे पहनना नहीं चाहिए। आप जो हो वही कपड़े पहनो। जैसे गाय जैसे रूप में दिखाई दे तो धोखा नहीं होगा, लेकिन गधी गाय जैसा रूप बनाकर खड़ी हो जाए तो तुमको धोखा हो जाएगा। तुम पहले उसको खिलाओगे पिलाओगे, फिर दूध दूहने जाओगे तो 4 लात मार देगी, क्योंकि वो तो गधी है, वहां दूध कहाँ है। और कई लोगों ने खूब गधी की सेवा किया, उनको गाय मिली ही नहीं। उन्होंने किसी से सुन लिया था कि जिसके 4 पैर होते वो गाय होती है, तो गधी के भी 4 पैर थे, और लक्षण देखा ही नहीं, खाली 4 पैर देखा। अरे 4 पैर तो बैल के भी होते हैं, 4 पैर ऊंट के भी 4 पैर, हाथी के भी 4 पैर तो बहुतों के हैं। 4 पैर से कोई गाय थोड़े होता है, गाय के बहुत लक्षण होते हैं। तो केवल साधु जैसे कपड़े पहन लेने से कोई साधु नहीं होता है। तो साधु भी होना चाहिए, साधु। और साधु का मतलब है जिसका मोह कहीं नहीं बचा है, मोह को छोड़ दिया है, ममता छोड़ दी है, काम क्रोध लोभ अहंकार को छोड़ दिया है, घर से लगाव नहीं है। जैसे मैं यहाँ प्रवचन करने आया हूँ, ऐसे जब अपनी जन्मभूमि में भी प्रवचन करने जाता हूँ तो वहाँ भी ऐसा नहीं कि घर में घुस गए, नहीं, मैं नहीं घुसता। अलग ही जहाँ बिस्तर मेरा होगा वहीं रहूँगा, और घर में घुस के जाऊँगा नहीं। और ऐसा भी नहीं वहाँ सबसे मिल करके बात करो कि तुम क्या हाल है भाभी जी, भाभा जी है, कोई नहीं, जरूरत नहीं वो मुझे पहले से जानते ही नहीं बात करते। नियम, जो नियम उसका सब जगह वही, और कोई मोह नहीं, सबके प्रति शुभकामना। और हमारे साथ में जितने संत हैं सब ब्रह्मचारी हैं, ये शादीशुदा कोई नहीं, और न शादी करने की इरादा है, सादा रहना है। इस संसार में परखना भी बहुत कठिन है, और सारी जिंदगी पारख से ही चलती। तुम्हें विवाह करना है, लड़की को परखना पड़ेगा। अगर परखने में चूक गए
तो सुपर्णखा मिल जाएगी, तुम्हारी नाक काट देगी। अगर ठीक से परखा तो सीता जी मिल जाएंगी, पीछे पीछे वनवास तक जाएंगे। तुमने किसी वर को परखना है, परखने में चूक गए तो रावण के साथ भी विवाह हो सकता है। विवाह के समय तो सभी अपना रूप रंग अच्छा बनाकर खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं देवताओं से भी बड़े देवता। और जब शादी हो गई तब भयंकर रूप प्रकट होता है। रावण कंस दिखाई देता है, दारू पीकर आ रहे हैं। तो अगर परखने में चूक गए, चुनाव करने में चूक गए, तो जिंदगी सब दुख में पड़ जाती है। ऐसे गुरु का भी चुनाव करना है, विधायक का चुनाव करना है, सांसद का चुनाव करना है, सरकार का चुनाव करना है, पीएम सीएम का चुनाव करना है, दोस्त का चुनाव करना है, पड़ोसी का चुनाव करना है, गांव का चुनाव करना है, शिष्य का चुनाव करना है। सारी जिंदगी चुनाव से भरी है, पति का चुनाव, पत्नी का चुनाव। और जिसने चुनाव करने में कलाकारी खेली है वो जिंदगी में कभी दुख नहीं पाता है। इसलिए सोच समझ कर परख करके ही चुनाव करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं जिंदगी भर सोचते ही रहो। अभी एक सज्जन मिले तो बोले कि विवाह तो करना चाहता हूं पर सोच परख कर रहा हूं। मैंने कहा कितनी उम्र होगी? बोले 39 साल के हो चुका हूं। हमने कहा 39 साल तक तुम सोचते ही सोचते हो? बोले अभी परखने में लगे। तो हमने कहा कोई तुमको जो है 59 साल की बुढ़िया ही मिलेगी परखेम से, तब तक तुम भी उसी उम्र में पहुंच जाओगे। ये कोई सोचने विचार। अब खेत में गेहूं बोना कि चना बोना, अब ये तुम 2 साल तक सोचो तो चौपट हो जाओगे। इसका डिसीजन भी टाइम पर लीजिए, नहीं तो समय निकल जाएगा बुआई का।